गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। आज हम सनातन संस्कृति रक्षा दल के लिए खड़े हुए हैं। पहले तो हमें यह जानना है कि ये संस्था क्यों तैयार हुई और सनातन संस्कृति क्या है। मैं आह्वान करता हूं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, आर्य समाजी, मीडिया वाले, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, वकील, सबको आह्वान करता हूं मैं। ये सनातन संस्कृति है क्या, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा एक जम्बो द्वीप था जिसके अंदर 100 से 125 देश आते थे, जो आज के देश हैं। आज वर्ल्ड के देश जो बने हुए हैं, अलग अलग टुकड़े बने हुए हैं, और उसके अंदर सारे में एक ही थी संस्कृति जिसका नाम था सनातन संस्कृति। हमारे गुरुदेव ने उस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया, हर कोशिश की, पर बहुत नई एकदम नई 2000 साल के अंदर जो नई संस्थाएं बनी, उन्होंने उन्हें बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। आज अगर पुराना इतिहास उठाते हैं हम, किसी संत का नाम ले लो आप, जब संत पैदा धरती पर होते हैं तब भस्मासुर भी पैदा हो जाते हैं। भस्मासुर भी चेला था ना, ऐसे ही मंथरा भी दासी थी, दुनिया जानती है, मंथरा भी दासी थी। ऐसे ही स्वामी दयानंद को जहर दे दिया गया, महात्मा बुद्ध के ऊपर चट्टान फेंकी गई मारने के लिए। आज वही हाल हमारे गुरुदेव का चल रहा है। सेम कंडीशन चल रही है जो पहले चलती आ रही है, परंपरा चलती आ रही है। ये गद्दार लोग जब संत पैदा होते हैं साथ ही पैदा हो जाते हैं। संत का काम होता है संसार को सुधारना, संसार में संस्कृति की रक्षा करना। संस्कृति की रक्षा करते हुए वो अपना बलिदान देता है, पर समाज ये समझ नहीं पाता। बिकाऊ मीडिया ये समझ नहीं पाता। सज्जन मीडिया तो समझ जाता है, सज्जन मीडिया समझता है, पर बिकाऊ मीडिया समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बिका हुआ है। उसको सिर्फ पैसे का लोभ है और कोई मतलब नहीं है उससे। उनको जीने का सहारा गंदी खबरें बनाना और बेचना मार्केट में, उनका काम है, उसी से वो जिंदा हैं। आज मैं अगर सही ढंग से देखता हूं, बापू जी के दुश्मन जो हैं हिंदुस्तान क्लास के नहीं हैं, वर्ल्ड क्लास के हैं। वर्ल्ड क्लास के दुश्मन हैं।
क्योंकि बापूजी ने अपने मंच से हजारों लोगों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब छुड़ा दिया। जो वर्ल्ड क्लास की कंपनियां बेचती थी उनको बहुत घाटा होना शुरू हो गया। 11,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल होना शुरू हो गया उनको। इसलिए उन्होंने बापूजी को फंसाने के लिए 1,000-2,000 करोड़ रुपए मीडिया को भी दे दिया। चलो इस संत को बदनाम करो ताकि जो है हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति बदनाम हो जाए। ये एक बहुत बड़ी चाल है सनातन संस्कृति को खत्म करने की। मैं पहले भी बोला हूं, मैं यहां पर फिर दोबारा बोल रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, आर्य समाजी, जैनी सभी हमारे ही अंग हैं, हमारे ही टुकड़े हैं। अगर मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं तो उनके नवासे को भी सामने काटा गया, बाद में उनको पूजा जा रहा है। महात्मा बुद्ध के ऊपर चट्टान फेंकी गई, बाद में उसे पूजा जा रहा है। राम को जेल वहां पहुंचाने के लिए, वन में पहुंचाने के लिए मंथरा को लगा दिया गया, बाद में पूजा जा रहा है। ये क्या हो रहा है हमारी संस्कृति के साथ? क्यों नहीं जाग रहे? सभी संस्कृति वाले जो हैं हमारे ही भाई हैं, पर टुकड़े टुकड़े करने वालों ने उन्हीं संतों को खुद मारा और उनके नाम से किताब लिखकर नया धर्म पैदा कर दिया। उनके नाम से ये संत ये कह रहा था, संत वो कह रहा था, संत ये कह रहा था। वो जब गद्दार थे वो ही अपना राज्य चमकाने के लिए संतों को पहले मारते हैं, फिर उनके नाम से किताब लिखते हैं, फिर एक नया धर्म पैदा करते हैं। आज वही हालत संत श्री परम पूज्य संत श्री आसाराम जी के साथ हो रही है। आज उनको जहर दिया जा रहा है। आज उनको पैरोल मिलने के बाद 10-10 दिन तक जो है पैरोल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कितनी बड़ी बात है। देखो जज भी मजबूर हो गया पैरोल देने को, 7 दिन की पैरोल दे दी, फिर भी उनको जो है 10 दिन तक जोधपुर में रखा गया। 14 दिन तक जोधपुर में ही रखा गया। कितने शर्म की बात है। क्या कानून व्यवस्था, क्या प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं सकता? उनको नजर नहीं आ रहा? मोदी जी चाहें एक फोन कर दें तो बापूजी बाहर हैं, पर क्या कहेंगे? कानून ने रोका हुआ है। कानून की क्या त्रुटियां दूर नहीं करी जा सकती? संसद के अंदर क्या बिल पास नहीं करे जाते? क्या ये बिल पास नहीं करा जाता? राम रहीम ने बापू के पक्ष में बोला, उस पे केस डाल दिया। देवकी नंदन जी बच गए ग्वालियर में, उन्होंने बापू के पक्ष में बोला, उनके ऊपर केस ग्वालियर में डाला गया। क्या किसी मुल्ला मौलवी पर भी डाला गया? जो नई संस्था है, केवल 1,500 साल भी नहीं हुए उनको बने हुए, उनके ऊपर नहीं डाला जाता। और डाला भी जाता है तो डीसीपी खुद लिख के देता है। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है हमारे सबके लिए। डीसीपी लिख के देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर इसको पकड़ेंगे तो पूरे देश में बलबा हो जाएगा। इसका मतलब राज जो है गुंडों के अंडर चल रहा है, गुंडों के अंडर होकर चल रहा है राज। का मतलब यह है ना, इसका मतलब सज्जन आदमी जो है उसका जीना दुश्वार है इस राज्य के अंदर। सबसे बड़ी बात तो यह है, सोचने का विषय यह है, बापू को तो कांग्रेस के टाइम में फंसाया गया था, बाकी सारे संत तो जो है बीजेपी के राज में फंसे हैं। यह भी विचारधीन बात है। बाकी सारे संत बीजेपी के राज में फंसे हैं, जो हिंदू सरकार बोलते हैं। हिंदू सरकार हैं, हम हिंदू सरकार हैं। कितना मूर्ख बनाया जा रहा है हिंदुओं को, और कितने मूर्ख बन रहे हैं हिंदू, जो आज भी साइकोलॉजी हिप्नोटाइज कर दिया गया। मोदी 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 मोदी, साइकोलॉजी हिप्नोटाइज कर दिया गया। हिंदू सरकार बोलते हैं, हिंदू सरकार है तो हिंदू संत अंदर क्यों है? बारी बारी करके इतने संतों को अंदर करा जा रहा है। क्या पादरी बिशप ने जो है बलात्कार नहीं किया?
मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, डरता नहीं हूं। गोली मार रहे हैं, मार दे, कोई बात नहीं, मरने का टाइम आ गया मेरा। क्या बिशप ने बलात्कार नहीं किया? वो नन झूठ बोल रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के रो रही थी वो, फिर उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको बेल क्यों दे दी गई? सबूत भी हैं, सब कुछ सबूत होते हैं, उसको बेल क्यों दी गई? तब मीडिया सोया हुआ था। उसके बाद गुड़गांव कोर्ट ने कह दिया मीडिया को, 8 मीडिया वाले फंसे हुए। बड़ी शर्म की बात है, हिंदुस्तान में वर्ल्ड के अंदर पहला केस है ऐसा, 8 मीडिया वाले फंसे हुए हैं। दीपक चौरसिया धक्के खा रहा है गुड़गांव कोर्ट के अंदर बार बार। किस केस में? बापू आसाराम जी के केस में। और पास्को लगा केस, पास्को का केस उसके ऊपर है, पास्को का केस बापू आसाराम जी पर है। वो अंदर क्यों नहीं होता? क्या पुलिस और प्रशासन बुजदिल है, कमजोर है? मैं एसीपी डीसीपी सबसे सवाल करता हूं, क्या पुलिस प्रशासन में दम नहीं है कि एक मीडिया वाले को पकड़े अंदर डाल सके? 8 मीडिया वाले हैं, एक नहीं है, 8 के 8 मीडिया वाले कोर्ट के धक्के तो खा रहे हैं, और कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इसका मतलब यह है कि इस देश में ना हिंदू राष्ट्र का शासन है, ये शासन सिर्फ जो है गुंडों का है। जहां जहां गुंडे होंगे, जहां जहां मीडिया होगा, वहां वहां जो है सरकार चलेगी। इसलिए आज सनातन संस्कृति दल जो है इकट्ठा हुआ है, वो इसीलिए इकट्ठा हुआ है, नहीं तो उसको जरूरत नहीं थी, उसको कोई जरूरत नहीं। वो तो यहां तक गुरु शरण जी यहां तक कह रहे हैं कि बापू को बाहर कर दो, मैं अपनी पार्टी से बैठ के साइड हो जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इस पार्टी से। क्योंकि बापू ही एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व को विश्व गुरु बना सकते हैं, और कोई संत ऐसा नहीं है। सभी संत बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने भी कोशिश करी है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करी उन्होंने, उनके साधुवाद है। पर लेकिन बापू ने जो कार्यक्रम चलाए, वैसे कार्यक्रम आज तक किसी संत ने नहीं चलाए। मैं बापू जी का शिष्य होने के नाते नहीं सिर्फ बोल रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, सिर्फ समाज के आगे सच्चाई पेश कर रहा हूं। वैलेंटाइन डे करके 2011 का गूगल रिकॉर्ड उठाओ, 417 लड़कियों ने आत्महत्या करी। वैलेंटाइन डे मनाकर गूगल के अंदर चेक करो, 600 कितने जोड़े घर से भाग गए। अब उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ नहीं कहा सकता। सरकार को भी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए 4000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो एक बात बताओ, बापू जी ने माता पिता पूजन दिवस मनवा कर वैलेंटाइन डे की जगह क्या जुल्म कर दिया है? उसी संतरे की कोशिश थी, पहली बार उन्होंने ही माता पिता पूजन दिवस मनाया। माता पिता पूजन दिवस मनाने की वजह से वैलेंटाइन डे को आघात पहुंचा। तो पोप जी महाराज ने 800 करोड़ रुपया दीपक चौरसिया को देकर पूरा प्रचार कराया, झूठा केस बनाया। लड़की शाहजहांपुर की पड़ती छिंदवाड़ा में, केस जोधपुर में, और एफआईआर यहां कमला मठ थाने में रात को 2:45 के। डॉक्टरी कौन कराता है? डॉक्टरी तो पुलिस ही कराती है। क्यों जी, डॉक्टरी कौन कराता है? मैं पुलिस वालों से पूछता हूं, डॉक्टरी कौन कराता है? पुलिस कराती है। तो पुलिस रात को डॉक्टरी करा रही थी डॉक्टर शैलजा, तो पुलिस रात को डॉक्टरी करा रही थी, डॉक्टर शैलजा वर्मा ने क्यों लिख दिया अनटच, छुआ तक नहीं गया। एफआईआर हो रही है 5 दिन बाद। क्या मूर्ख बनाया जा रहा है देश को? मीडिया ने कितना मूर्ख बनाया देश को? साइकोलॉजी हैप्नोटाइज करने के लिए एक न्यूज के बाद 10-10 बार चलाया गया बापू दोषी है, 10-10 बार दर्शाया गया। तो ऐसा है, इस ढंग से अगर जो है
मीडिया अगर झूठा है तो हम टेलीविजन क्यों देखते हैं? ऐसे टेलीविजन को आग लगा देनी चाहिए, ऐसे मीडिया को आग लगा देनी चाहिए, ऐसे गद्दारों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसे गद्दारों को जेल में बंद कर देना चाहिए। जो हमारी सनातन संस्कृति, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति है, जम्बो द्वीप जिसमें 100 से 125 देश आते थे, वो सारा सनातन संस्कृति का घर था, उसको खत्म किया जा रहा है। हर दिन उसको खत्म करने के लिए ऐसे मीडिया वाले पैदा होते हैं, हर युग में पैदा होते हैं और सनातन संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए मैं देश को आह्वान करता हूं, प्रधानमंत्री को आह्वान करता हूं, राष्ट्रपति को आह्वान करता हूं, मीडिया को आह्वान करता हूं, सोशल मीडिया को आह्वान करता हूं, जो सच्चे मीडिया वाले हैं, ईमानदार हैं, जो उनको आह्वान करता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो कन्वर्ट होकर बने हुए हैं, उनको आह्वान करता हूं, जागृति लाओ, अपने घर वापस आओ। जो बापू चाहते थे, घर वापस आओ और बापू का सहयोग करके बापू को बाहर निकालने की कोशिश करो। ये नहीं कि हम घर सिर्फ तालियां पीटते रहें और सोते रहें। सभी संतों के साथ यही होता आया है। इतिहास उठा के देख लो, पुराना इतिहास उठाओगे सब आपको नजर आएगा। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, इनके सबूत हैं बकायदा, ये मत सोचना सबूत नहीं है, इन सब की वीडियो है। अजय पाल लांबा ने खुद कहा कि बलात्कार कहीं नहीं हुआ। डीसीपी अजय पाल लांबा, जोधपुर। आज जब जो बापूजी को सजा सुना दी गई तो उन्होंने बापू के खिलाफ डर्टी किताब लिख दी। शर्म आनी चाहिए। अपनी ही जुबान से मुकर गए। एफआईआर के अंदर वो कहते हैं, खुद कहा उन्होंने बलात्कार का कहीं जिक्र नहीं है। फिर उसके अंदर कैसे झूठ बोला गया? क्यों किताब लिखी गई? क्या कानून उनके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता? क्या कानून उन्हें बंद नहीं कर सकता? चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, न्याय जो है सबके लिए एक है। चाहे डीसीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, न्याय सबके लिए एक होता है। जब ये प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल किले की बुर्ज पर खड़े होकर, तो अब वो न्याय कहां गया है? अब प्रधानमंत्री जी बताएं हमें, वो न्याय कहां गया है? क्यों उन्होंने फिर गलत किताब लिखी? पहले कैसे बोला था उन्होंने? क्या पहले अंधे थे, बाद में अंधे हुए हैं? पहले सोए थे, अब जाग रहे हैं क्या? तो इसलिए सनातन संस्कृति रक्षा दल जो है इसीलिए तैयार करा गया है। आप लोगों के सहयोग से जो है, ये बापू के साधक नहीं, सिर्फ मैं सभी से कह रहा हूं, केवल बापू के साधक नहीं, सभी से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से कह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, संतों की रक्षा के लिए आप आगे बढ़िए और सनातन संस्कृति रक्षा दल की साथ दीजिए और इनको जिताइए, ताकि जो है हिंदुस्तान में दोबारा हमारी सनातन संस्कृति पैदा हो सके, हमारी सनातन संस्कृति जो है दोबारा लाई जा सके। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई से। देखो, कोई भी संस्था चलती है, पैसे तो लगते हैं, पर अच्छे लोग तो जो है घर बार बेच के लगा देते हैं। ऐसे ही ये लोग हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, ये पागल है, पागल लोग कमाने के पीछे, घर बारों को प्लाट बनाने के पीछे लग जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं, अपना घर बार बेच के लगाने को तैयार हैं। और उसके बाद भी कह रहे हैं, अगर अभी बापू को छोड़ देते हैं, हम अपनी पार्टी समेट के अंदर हो जाएंगे, हम एक रोज पार्टी की। और इससे बढ़ के कुर्बानी क्या कोई कर सकता है? इसलिए मैं गुरु शरणदास जी का बहुत आभारी हूं, इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और बेचारे ऐसा है, ये 7-8 साल से जो है सही जूझ रहे हैं, पर हमारे साधक परिवार को भी चाहिए, साधक परिवार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को चाहिए इनका साथ दे और इस पार्टी को आगे बढ़ाए, ताकि देश के अंदर दोबारा से सनातन संस्कृति के
एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और देश के अंदर दोबारा सनातन संस्कृति जो है जागृत हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। आपका सुनने का, भाइयों बहनों के बैठने का और व्यवस्था कम होने के बावजूद भी आप कितने धैर्य से बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका यहाँ तक आने का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, सबका आभारी हूँ। आपने इनका सहयोग करा है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत माता के, भारत माता के, विश्व गुरु बापू की, विश्व गुरु बापू की। हरिओम। हमारे भगवान